हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टडी विथ वीर। इसका प्लेलिस्ट वीडियो बनाया हुआ है। चैप्टर 4 है, पार्ट 4 अर्धनारीश्वर, क्लास 12 हिंदी, बिहार बोर्ड। ओके दोस्तों, ओके स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन 1, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक का बी इज राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, कलर चेंज कर लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था जूठन, तिरिच, अर्धनारीश्वर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर, डी इज राइट आंसर। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर। तो दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? बेगूसराय जिले में, बीज राइट आंसर। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी के, पुरुष के, नारी और पुरुष दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब लोग जानते हैं अर्धनारीश्वर, तो नारी और पुरुष दोनों के, सी इज राइट आंसर। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, प्रणभंग। तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो प्रणभंग, डी इज राइट आंसर। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र, इनमें से कोई नहीं। तो दिनकर जी की पहली कविता किस प्रकाशित हुई थी? तो 6 का ए होता, छात्र सहोदर, ए इज राइट आंसर। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो 7 का बी, 1925 में। दिनकर जी का पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1925 में, भी इज राइट आंसर। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना, सी इज राइट आंसर। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति के त्याग का, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध और महावीर नारियों को कौन सा अधिकार दिए थे? भिक्षुणी होने का, बी इज राइट आंसर। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, और किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। किसका कथन है? तो प्रेमचंद जी का। ओके दोस्तों, शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, इसे डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक? ओके। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? निबंध, कहानी, एकांकी, व्यंग्य। तो अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? एकांकी से, सी इज राइट आंसर। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने, रविंद्रनाथ ने, दिनकर जी ने, उदय प्रकाश ने। तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किसने की थी? तो गांधी जी ने किए थे, ए इज करेक्ट आंसर। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ, कल्पित, आदर्श, वास्तविक। तो अर्धनारी शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है, बी इज राइट आंसर। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है? आकर्षक, साहसी, कोमल, राजसी। तो प्रेमचंद के अनुसार जब पुरुष गुण सीखता है तो वह कैसे बन जाती है? राजसी बन जाती है, डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रश्मिरथी, जूठन, कुरुक्षेत्र। तो इनके में से रचना दिनकर जी की कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? जूठन, सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, रसताल। तो इनमें से दिनकर जी की रचना कौन सी है? तो परशुराम की प्रतीक्षा, भी इज राइट आंसर। दिनकर को किस कृत्य पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, उर्वशी। दिनकर जी को किस कृति और पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उर्वशी पे हुआ था। उर्वशी युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति? नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्वगीत, रश्मिरथी। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कुरुक्षेत्र, बी इज राइट आंसर। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। तो अर्धनारीश्वर रूप किसकी है? तो शिव और पार्वती जी का।
इज राइट आंसर। गांधारी थी दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, बलराम की माँ। तो गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ। इज राइट आंसर। प्रेमचंद थे गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। तो प्रेमचंद क्या थे? कथाकार। बी इज राइट आंसर। दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को, 22 दिसंबर 1912 को, 28 सितंबर 1911 को, 25 सितंबर 1913 को। तो दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का जन्म हुआ था। इज राइट आंसर। दिनकर किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायादोत्तर युग, नव्य नव्य काव्य आंदोलन युग। तो दिनकर जी किस युग के कवि थे? सी इज राइट आंसर। छायावादोत्तर युग के कवि थे। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कीर्ति है? गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कीर्ति है? रामधारी सिंह दिनकर जी का। डी इज राइट आंसर। ओके दोस्तों, यह लास्ट क्वेश्चन है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्वा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध कविता की खोज। इज राइट आंसर। कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। कौन? शुद्ध कविता की खोज। इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन एंड हो गया। इसका प्लेलिस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट वीडियो पे क्लास 12 बिहार बोर्ड हिंदी का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।